हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक ठाकुर बालाजी IQ स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको बता देता हूं हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लगा हुआ दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या, एक बार जरा पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सिंपल सही कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में आपको। जो आपके डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उस फॉर्म में इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में अभी लिखे हुए हैं और इनको आपको लिखना है डेसिमल की फॉर्म में, पहली बात। दूसरा आपको ये भी बताना है कि आपका जो सा ये डेसिमल है ये किस टाइप का डेसिमल। दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सेकंड होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। क्या होता है, कैसे होता है, तो अभी आपको मैं बताता हूं। तो आपको जैसे अपना फर्स्ट ये आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में दिख रहा होगा, इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, आपको इसे लिखना है डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में। कैसे लिखे जी, कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले ये देखना है ऊपर वाले को आप क्या बोलते हो। 3 क्वेश्चन है, एक एक को लाइन से करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चन इस पर के, मगर 3 अभी है, 3 बाद में लिख दो, स्पेस नहीं था। तो फर्स्ट वाले को आप जैसे देख लोगे 36/100। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब इसे करना कैसे है, सबसे पहले आपको इस तरह डिवाइड का साइन बनाना है, ओके। फिर उसके बाद आपको देखना है ऊपर वाले को, जैसे नोमिनेटर होता है, नोमिनेटर को ऊपर वाले को अंदर लिखोगे और डिनोमिनेटर को आप इसके बगल में लिखोगे, इसके इस वाले पोर्शन पे लिखोगे, डन। और इसके बाद डायरेक्ट इसको डिवाइड करोगे। अब आप कहोगे सर डिवाइड तो नहीं कर सकते, ये तो अंदर वाला छोटा और बाहर वाला बड़ा है, तो क्या करें। कुछ नहीं, आप 0 लगाइए और दशमलव यानी पॉइंट लगा दिए, 0 के बाद पॉइंट लगा दिए। पॉइंट जैसे ही यहां लगेगा तो यहां पे एक 0 अपने आप बढ़ जाएगा पॉइंट लगने के बाद। मगर पॉइंट लगने के बाद अब 100 से 360 कितनी बार डिवाइड हो सकता है। अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 100 में करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 300। ये 300 मूवी का नाम नहीं है, मैं क्लियर कर दूं। क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन पे ध्यान रखना, ठीक है। तो अब आपको क्या बचा, यहां से तो कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा, और यहां से 60 बचेगा, डन। अब 100 से 60 तो नहीं जा सकता, मगर यहाँ पे हमने देखा एक पॉइंट लगा है जिसकी वजह से हम चाहे तो एक 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा दे 0। अब 100 600 को कितनी बार डिवाइड करेगा, 6 बार करेगा। कितनी बार, 6 बार, डन। तो 600 हो जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे 600 हो जाएगा। क्या बचेगा, कुछ नहीं, डन, खत्म। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 0 बचा। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, 0 बचा, कहने का मतलब है। अब जो ये आपको ये मिला है, ये आपका क्या है, आंसर है। ये डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में 0.36, ये क्या आपका डेसिमल एक्सपेंशन है। लेकिन इसका टाइम भी पता नहीं किस टाइप का है। जिस भी फ्रैक्शन को आप इस तरीके से करेंगे और आपका रिमाइंडर 0 बचेगा, वो वाला होता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप क्या लिखेंगे, वो किस टाइप का होता है, वो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला होता है। क्यों, क्योंकि इसके रिमाइंडर 0 बचा है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट अब करते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 1/11 है, 1/11। तो अपना क्या होता है, इसी फॉर्म में बनाएंगे।
न्यूमरेटर अंदर आता है और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट इसके बगल में आ जाएगा। डन। 11 से 1 तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो हम क्या करते हैं, 0 लगा के एक पॉइंट लगा देते हैं और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। अब आप कहोगे सर जी ये तो अब भी नहीं जा रहा, तो क्या करें, कुछ मत करो, अब भी नहीं जा रहा है ना, 11 से अब भी छोटा हो रहा है, फिर आप पॉइंट के बाद एक 0 और बढ़ा दो, पॉइंट के बाद एक 0 और बढ़ा दो और यहाँ पे एक और 0 आ जाएगा। अब 11 से 100 तो आप डिवाइड कर सकते हो, तो 11 के टेबल में 100 के आसपास या 100 कितनी बार आ सकता है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ 11 नाइन्जा कितना होता है, 11 नाइन्जा होता है आपका 99, 11 नाइन्जा होता है 99, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब आप देखोगे एक बात, आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब क्या करें सर जी, रिमाइंडर 1 आ गया है, फिर से वही वाला देख, गौर से देखो, रिमाइंडर फिर से आपको 1 पहले वाले मिल रहा है, वही तो था पहले भी, ठीक है। चाहो तो इसे एक बार कर लो, फिर दोबारा पॉइंट लगाओ तो एक 0 लगा दोगे, मगर अब भी नहीं डिवाइड हो सकता तो एक 0 यहां बढ़ा दो, ठीक, तो यहां 0 आ जाएगा। फिर ये कितनी बार जाएगा, फिर से ये 11 बार चल जाएगा, 11 नाइन्जा कितना हो जाएगा, 11 नाइन्जा 99 हो जाएगा। डन। क्या बचा आपका रिमाइंडर, 1 बचा, ये मतलब 1 बार बार आ जा रहा है, रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट हो रहा है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, आप इसे या तो इसको करते जाओ, इसका कभी सॉल्यूशन आपको मिलेगा ही नहीं, या आप इसे डायरेक्ट देखोगे कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, सर पॉइंट के बाद 0 और 9 रिपीट हो रहा है, 0 और 9 रिपीट हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 9 रिपीट हो रहा है, 0 9 रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इस 0 9 के ऊपर क्या लगा देता हूं, बार लगाता हूं। बार का मतलब ये होता है कि यही वाले नंबर सिर्फ रिपीट हो रहे हैं। तो अब इसका क्या होगा आपका आंसर, ये किस टाइप का, जिसपे रिमाइंडर 1 बच रहा हो या कुछ भी बचा हो और रिपीट हो जा रहा हो, तो ये वाले होते हैं आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या बोल देते हैं रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। या तो आप बोल सकते हैं रिकरिंग मींस भी हुआ था, रिपीटिंग मींस भी हुआ था कि ये रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल, एक ही लिख दो कोई बात नहीं, मैंने दोनों लिख दिया ताकि आपको जो भी आपके एग्जाम में आपको बेटर लगे वो लिखिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये वाला अच्छे से, ठीक है। चलिए इसका थर्ड पार्ट आप करते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट आपको दिख रहा होगा 4:1/8, 4:1/8 आपको दिख रहा होगा। इसको कैसे करें, तो आपको इस पे सबसे पहले ये देखना होगा 4:1/8 को या तो आप ऐसे लिख लो या इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। 8 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे कितना आ जाएगा, 8 4 जो कितना होता है, आप कहोगे 8 4 जो होता है 32 में +1 कर दो तो 33 आएगा और डिवाइड बाय 8, इस फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हो। अब ये तो आसान है ना, इसे तो कर लोगे। ऊपर न्यूमरेटर किस में आता है, न्यूमरेटर आपका आता है अंदर और डिनोमिनेटर किस पे आता है, इसके बाहर। डन। अब इसको देखो 8 4 से कितना होता है, 8 4 से आपका होता है 32 बचा कितना, 1 बचा, तो यहां पे पॉइंट लगा दो तो यहां 0 आ जाएगा। अब 8 से 10 को डिवाइड करो तो 8 1 8 आएगा, बचा कितना, बचा हमारा 2 बच रहा। अब 2 भी इससे छोटा है तो पॉइंट तो लगा हुआ है, तो आप एक 0 बढ़ा सकते हो, 8 2 जो कितना हो जाएगा, 8 2 जो आपका हो जाएगा 16, 8 2 जो हो जाएगा 16। अब कितना बचा, अब आपका बचेगा 4। डन। अब पॉइंट लगा है इसने, मैं एक 0 बढ़ा सकता हूं, पॉइंट की वजह से बढ़ाया। और 8 5 से कितना होता है, 8 5 से होता है 40। आपका रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। तो हमारे कौन सा वाला होगा डेसिमल एक्सपेंशन,
4.125 ये डेसिमल की फॉर्म में आपको मिल गया, मतलब पॉइंट्स की फॉर्म में। तो ये कौन सा हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब रिमाइंडर 0 आया है। चलिए इसके बाकी के 3 पार्ट भी अब देख लेते हैं। तो इसके अब 3 पार्ट आपको लिखे हुए दिख रहे होंगे, तीनों पार्ट को जरा सीरीज से करते हैं। तो आपको फर्स्ट इस पे फोर्थ अपना दिख रहा होगा। फोर्थ वाले पे क्या बोल रहा है अपना, फोर्थ वाले पे बोल रहा है कि 3/13 है, इसको किस फॉर्म में लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, मतलब पॉइंट्स वाली फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं डिवाइड का ऐसा बनाऊंगा साइन, डन। न्यूमरेटर को कहां रखते हैं, अंदर रखते हैं, न्यूमरेटर को कहां रखते हैं, अंदर, और डिनोमिनेटर को कहां रखते हैं, बाहर, डन। 13 से 3 तो नहीं जा सकता, तो मैं यहां पे 0 लगा के एक पॉइंट लगा दूंगा, तो यहां एक 0 बढ़ जाएगा, डन। 13 2 कितने होते हैं, 13 2 होते हैं हमारे 26। कितने बचे, 4 बचे, 4 बचे हैं, पॉइंट लगा है तो मैं एक 0 लगा सकता हूं। अब 13 3 कितना होता है, 13 3 होता है 39, बचा कितना, 1 बचा। अब मेरे को ये 1 बचा हुआ दिख रहा है और 1 पॉइंट लगा सकता हूं मैं, तो मैंने एक पॉइंट लगा दिया, पॉइंट की वजह से 0 बढ़ गया, डन। मगर अब भी किसके आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो मैं यहां पे एक 0 यहां पे बढ़ा देता हूं, तो यहां 0 बढ़ जाएगा। अब किससे करूं जी, अब मैं अच्छे जानता हूं 13 7 से कितना होते हैं, 13 7 से कितना होते हैं, 13 7 से होते हैं 91। कितने बचे, 9 बचे, पॉइंट लगा है तो मैं एक 0 बढ़ा सकता हूं। अब क्या होगा जी, अब 13 6 देखूंगा, 13 6 कितना 78 होता है, डन। अब कितने बचे, अब आपके बचे यहां पे 12 बचे हैं, 12 बचे हैं। 12 किससे करूं, 12 तो अब भी हो रहा है, तो मैं यहां पे अच्छे से देख लूंगा कि कितना लग रहा है मुझे, पॉइंट लगा है तो एक 0 बढ़ा लेता हूं। अब किससे करना है, 13 9 से देखूंगा, 13 9 कितना आएगा यहां पे, 100 170 कितना बचेगा, यहां पे बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा, ठीक। अब ये जो तो आपको 3 बचा हुआ आपका दिख रहा होगा, 120 में से जो 117 करोगे 3 बचा हुआ दिख रहा होगा, 3 भी स्टार्टिंग में भी था आपका, 3 फिर से बच गया, तो मतलब क्या है, यही फॉर्म दोबारा से रिपीट हो जाएगी, स्टार्टिंग से फिर वही खेल शुरू हो जाएगा। तो मुझे क्या मिला आपका, ये मिला मुझे 0.230769, और मुझे अच्छे से दिख गया कि यहां से अब दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर से 3 आ गया। तो मैं इसे क्या बोलूंगा, क्या ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डन। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसके अगला क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, यानी 5th पार्ट इसका फर्स्ट का 2/11, इसको क्या कैसे करना है, आपको इस पे कुछ नहीं करना है, 2/11 दिख रहा है, इसका डिवाइड की फॉर्म में बनाइए, डिवाइड की फॉर्म में बना लीजिए। डिवाइड की फॉर्म में बनाने के बाद जो इसका न्यूमरेटर है उसको कहां रखेंगे, अंदर रखेंगे, और डिनोमिनेटर को कहां, बाहर रखेंगे, डन। 11 से 2 डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, तो मैं यहां पे क्या लगा लेता हूं, 0 लगा के पॉइंट लगा देता हूं, तो यहां पे 0 बढ़ जाएगा, 11 1 11, बचे कितने, 9 बचे, 9 इससे नहीं जा सकता, पॉइंट लगा है, तो मैं इससे एक 0 बढ़ा लेता हूं, और 11 8 जा देखता हूं, 11 8 जा कितना होता है, 88, डन। बचे कितने, 2 बचे, ये जो 2 बचा है ये स्टार्टिंग में भी बच गया था, मतलब क्या हो रहा है,
ये वाला ही नंबर दोबारा से रिपीट हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर एक बार लगा दूंगा और क्या बोलूंगा इसका किस टाइप का ये डेसिमल एक्सपेंशन है। ये डेसिमल एक्सपेंशन आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्यों? क्योंकि यह वाला फिर से रिपीट होता हुआ हमें दिख रहा है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा होगा, 338 डिवाइड बाय 400। तो आपने को क्या करना है, सबसे पहले न्यूमरेटर को अंदर रखना है और डिनोमिनेटर को कहां, बाहर रखना है। डायरेक्ट इससे डिवाइड करो, जा सकता है नहीं जा सकता, तो पॉइंट लगा दोगे, जीरो यहां बढ़ जाएगा। अब अगर मैं 4 की इंटू 8 से करता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 30200। डन। यहां क्या बचा, 180। पॉइंट लगा है, ये इससे नहीं जा सकता तो मैं इसे एक जीरो बढ़ा देता हूं। अब मैं अगर 4 की इंटू 400 से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1600। डन। कितने बचे, 200 बचे। नहीं जा सकता, पॉइंट लगा है तो जीरो बढ़ा दूंगा और 400 की 5 से 2 करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, क्या मिलेगा, 2000। रिमाइंडर क्या बचा, जीरो बचा। तो आपका किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। डन। आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आई हो। क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।